अगर पत्नी आगे से तलाक लेती है तो क्या पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा? क्या पत्नी को वन टाइम एलिमनी नहीं मिलेगी? जी हाँ, कई बार पति और पत्नी ये सोचते हैं कि साहब मैं आगे से तलाक दूंगा या दूंगी या तलाक का केस आगे से अप्लाई करूंगा या करूंगी तो मुझसे नुकसान हो सकता है। तो अगर पत्नी आगे से तलाक का केस करती है तो पत्नी को क्या क्या नुकसान हो सकता है? क्या उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा? क्या उसे वन टाइम एलिमनी नहीं मिलेगी? पूरी डिटेल में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, इस वजह से वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो तो डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर पत्नी डाइवोर्स लेना चाहती है तो सबसे पहले तो पति या पत्नी कोई भी डाइवोर्स लेता है तो उसको एक ग्राउंड बनाना पड़ता है, एक एविडेंस इकट्ठे करने पड़ते हैं डाइवोर्स के ग्राउंड, चाहे वो मेंटल क्रूरल्टी के हो, एडल्ट्री के हो, सेपरेशन के हो, चाहे वो किसी भी टाइप का, एक ग्राउंड तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली ये कहना चाहते हो कि साहब मुझे तो डाइवोर्स चाहिए, तो वो पॉसिबल हो भी नहीं, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है। तो सबसे पहले तो आपको एक ग्राउंड बनाना पड़ेगा। अब रही बात पत्नी की, खास करके जो एक सवाल आता रहता है, कंफ्यूज रहता है मैक्सिमम कि साहब पत्नी आगे से डाइवोर्स अप्लाई करती है तो उसको मेंटेनेंस वगैरह कोर्ट नहीं देगा। देखिए मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, अगर पति कहीं भी किसी और के साथ सेकंड मैरिज वगैरह कर चुका है या लिव इन में रह रहा है, चाहे वो एडल्टी टाइम में रह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पत्नी को मेंटेनेंस भी मिलेगा, डाइवोर्स भी अप्लाई कर सकती है और वन टाइम एलिमनी की डिमांड भी कर सकती है। हाँ जी हाँ, ऐसी कंडीशन में पत्नी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। बस आपको ये साबित करना है कि आपका हस्बैंड किसी और के साथ रहता है, किसी के रिलेशनशिप में रहता है या अफेयर में रहता है, या वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, आपके बीच में सेपरेशन काफ़ी हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में पत्नी आगे से भी डाइवोर्स करती है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, उसे मेंटेनेंस भी दिलाया जाएगा और वन टाइम एलिमनी भी ले सकती है। अगला ग्राउंड मान लीजिए कि साहब पत्नी और पति दोनों जॉब कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में बालाम एक शादी को ख़त्म करना चाहता है, जैसे पत्नी शादी को ख़त्म करना चाहती है बिना वजह से, तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, ना ही वन टाइम एलिमनी आपको किसी भी प्रकार से नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस एक पार्टनर खत्म करना चाह रहा है उसको, जैसे पत्नी खत्म करना चाह रही है आगे से, लेकिन उसके पास प्रॉपरली ग्राउंड है, चाहे वो जॉब कर रही है किसी भी टाइम में, तो उस कंडीशन में उसे वन टाइम एलिमनी तो दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने फ्री होना चाहते हो तो वह आपका म्यूचुअल है। अगर म्यूचुअल डाइवोर्स ले रहे हो तो आप दोनों डिसाइड कर सकते हो पति पत्नी, उसमें कोर्ट किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता है। भाई आप अपनी मर्जी से वन टाइम एलिमनी कितनी डिसाइड कर रहे हो, कितनी नहीं कर रहे हो, चाहे आप लेना चाह रहे हो नहीं लेना चाह रहे हो, तो म्यूचुअल में आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर वन साइडेड डाइवोर्स कर रहे हो और पति के खिलाफ पति उस शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, तो पत्नी को उस कंडीशन भी वन टाइम एलिमनी या फिर मेंटेनेंस दिलाया जाएगा। अगली कंडीशन मान लेते हैं कि साहब पत्नी खुद आगे से अप्लाई कर रही है, जैसे 498 का केस जीत गई है, डीवी का केस जीत गई है, ठीक है, उसके साथ प्रताड़ना हो रही है, मेंटल हरासमेंट हो रहा है ऐसी सिचुएशन में, और वाकई उसने सब कुछ मतलब प्रूफ हो चुके हैं, उसके बाद सब कुछ साबित कर चुकी है वह, तो ऐसी कंडीशन अगर वो डाइवोर्स लेना भी चाह रही है तो ऐसी कंडीशन में उसको भरण पोषण दिलाया जाएगा या वन टाइम एलिमनी भी उसको दिलाई जाएगी। देखिए वन टाइम एलिमनी आगे से कौन डाइवोर्स का अप्लाई करता है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, लेकिन उसके पास एविडेंस होना और ग्राउंड होना, दोनों, एक तो ग्राउंड के बेस पे चलता है कानून, एक एविडेंस के सबूतों के बेस पे चलता है। दोनों अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है तो उससे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, आगे से केस करते हैं या आगे से तलाक लेते हैं तो उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। मान लीजिए पति ने बिल्कुल ही नहीं रहा, शादी के बाद कहीं और चला गया, क्लिक के साथ या किसी एडल्ट्री में रह रहा है, पत्नी के उसके पास एविडेंस है, तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल पति कहाँ से रह पाएगी। मान लीजिए उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और वो कोर्ट में प्रूफ भी हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों के बीच में कहते ईगो वाला हार्ट वाली लड़ाई होगी, आगे चल के बड़ा कम ज़्यादा क्राइम घट सकता है। ऐसी कंडीशन पत्नी कैसे रह पाएगी। डोरी की डिमांड की जा रही, मान ली डोरी का केस पत्नी जीत चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में पत्नी आगे से डाइवोर्स मांगती तो उसे इजीली डाइवोर्स मिल भी जाएगा। मतलब कुल मिलाकर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है पत्नी के पास सब कुछ का, तो आगे से अगर वो डाइवोर्स लेना भी चाह रही है तो भी उसको प्रॉपर एविडेंस के तहत मतलब डाइवोर्स भी मिलेगा और उसे वन टाइम एलिमनी भी दिलाई जाएगी। तो दोस्तों जो आपका कंफ्यूज रहता है, खासकर पत्नियों का जो कंफ्यूज रहता है, तो इस वीडियो पूरे तरह से क्लियर कर दिया। अब अगला पार्ट में एक पति के लिए लेके आऊँगा कि अगर पति आगे से केस करता है तो उसमें क्या पति को मेंटेनेंस ज़्यादा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, उसका सेकंड पार्ट आप पूरी डिटेल में देख सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।